हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल संजय केपी क्लासेस पर। दोस्तों, चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इससे पहले आप पूरे लेक्चर में खो जाओ तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां। और इससे पिछले वाले कोई भी आपको वीडियो में, कोई भी लेक्चर में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट किया करें, जिससे हम आपके जो डाउट का आंसर वीडियो के थ्रू दे सके, ठीक है। चलो देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन। आप लोग अपने बुक में देखेंगे जी, ठीक है। देखो क्या बोलता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है, ठीक है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक एवं जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह देय आयकर देती है तथा सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। देय आयकर की गणना कीजिए। तो देय आयकर कुछ इस अनुसार दिया गया है। 2.5 लाख रुपए तक तो कोई करनी है बेटा, ठीक है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक आपका 10% कर लगेगा और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% क्या लगेगा, आपका कर लगेगा। इसके अतिरिक्त उसको 3% क्या देना पड़ेगा बेटा, शिक्षा कर। कितना प्रतिशत, 3%। चलो, मैं आप लोगों को ये चैप्टर जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि 4 पॉइंट याद रखने बेटा, 4 पॉइंट। फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। 4 पॉइंट कौन कौन सा है। पहला है वार्षिक आय, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था आपका, वार्षिक आय जी, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, बचत। थर्ड क्या था, दान। और फोर्थ क्या था, आयकर योग्य राशि, ठीक है। क्या था, आयकर योग्य राशि। इतना चीज, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको क्या करना था, याद करना था। एक बार इसको याद कर लिए तो समझो ये चैप्टर कराधान वाला खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखो इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वार्षिक आय, पहला पॉइंट क्या था आपका, वार्षिक आय। देखो बेटा, इसमें वार्षिक आय कितना दिया हुआ है, भावना दीदी का है ना। किसका, भावना दीदी का भैया। वार्षिक आय कितना देकर रखा है, देखो इसका वार्षिक आय जो कि कितना दिया हुआ है, देखो वार्षिक आय दिया हुआ है आपका 6 लाख रुपए। कितना लाख रुपए बेटा, 6। 1 2 3 4 शून्य देखकर लगाना जी, है ना। 6 लाख रुपए। अब सेकेंड चीज आता है क्या, कि ये बचत कहाँ कहाँ करती है, कि सभी खर्च थोड़ी कर देती है भैया। खर्च करने से पहले आपको बचाना भी तो है, तो ये बचत करते हैं। देखो बचत, तो पहला पॉइंट ये कहाँ करती है भैया, सामान्य भविष्य निधि में। और सामान्य भविष्य निधि में कितना करती है ये, 48,000 रुपए। कहाँ करती है ये, सामान्य भविष्य निधि में। और सामान्य भविष्य निधि में कितना करती है ये, 48,000 रुपए वार्षिक। सेकेंड पॉइंट ये कहाँ करती है, LIC में। कितना करती है, 25,000 रुपए जमा करती है। और ये दान वान कुछ नहीं देती, तो ये पैसा को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3, 1 3 और 4 7 और 0 0 0। कितना आया जी हमारे पास, 73,000 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में आपको बता कर रखा है, क्या बता कर रखा है, कि 1 लाख से नीचे की राशि पर कोई कर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब आयकर योग्य राशि निकालेंगे। आयकर योग्य राशि, ठीक है। आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 लाख में है ना, 6 लाख में 1 2 3 4 और 5 में 73,000 घटाएंगे। 1 2 3, ठीक है। माइनस करो बेटा, कितना बचेगा देखते हैं, 0 0 0। अब देखो यहाँ बच जाएगा आपका 7। अब 7 बचा है, 1 देगा भी, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2,
और ये हो जाएगा कितना आपका 5। कितना बचा हमारे पास 5,27,000 रुपये। और जब भी राशि बेटा 5 लाख से ऊपर होता है तो उस पर लगता है 20% और 2.5 लाख से ऊपर की राशि पर कितना बताया गया है 10%। तो ये देखो 5 लाख से क्या हो जाता है राशि ऊपर, तो इस पर बेटा मैं माइनस करने जा रहा हूँ केवल और केवल 5 लाख रुपए। और 5 लाख से ऊपर की राशि पर आप लोगों को पता ही है कितना प्रतिशत कर लगेगा, तो घटाओ कितना बचेगा हमारे पास 27,000 रुपये बचेगा। और यही 27,000 रुपये पर हम लोग लगाने वाले हैं क्या, कितना परसेंट शिक्षा कर बोलता हूँ बेटा कर 27,000 मल्टीप्लाई लगाएंगे 20%, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा 5 लाख से ऊपर की राशि है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1 3 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य है तो 2 शून्य, कितना है बेटा 5400 रुपए। ठीक है, अभी देखो अब ये राशि 5 लाख से ऊपर था, अब ये 5 लाख में कितना डिस्काउंट मिलता है, तो देखो आपको बता कर रखा है कि 5 लाख में आपको 2.5 लाख तक कोई कर देना नहीं पड़ेगा। तो कोई कर 5 लाख में 2.5 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल और केवल 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक बताया गया है कितना परसेंट कर लगेगा 10, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, कितना है हमारे पास 25,000 रुपए। ठीक है जी, कितना आया 25,000 रुपए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल आयकर मिल जाएगा। जोड़ो जी, 0 0 4 और 5। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 4 5 दूनी 10 0 और 1 हुआ 3, कितना आया कुल आयकर अभी इतना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो उसको इधर कितना है अपने पास 30,400 रुपये। ठीक है, इतना आया। अब इसी पर क्या करेंगे हम लोग 3% शिक्षा कर लगाएंगे, किस पर 3,400 रुपये पर बेटा 3% लगाओगे शिक्षा कर 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 की 2, हाथ में आया 1 3 0 0 और 1 है तो 1 3 तिया 9। तो शिक्षा कर आया कितना आपका 2 1 9 912 2 1 9 4 हो जाएगा 13 13 की 3 1 और ये हो जाएगा। तो बेटा आपका देखो कुल आयकर निकल कर आया कितना रे 31,312 रुपया। 31,312 रुपया आपका क्या आता है शिक्षा, क्या आता है बेटा, ये आता है आपका कुल आयकर। और शिक्षा कर देना कितना पड़ेगा आपको 912 रुपया। फिर से देखो एक बार, वार्षिक आय लिखेंगे, बचत लिखेंगे कहाँ कहाँ, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद 5 लाख से ऊपर है तो 20% और जितना छूट है उसको 5 लाख में माइनस करेंगे, फिर देन ये आंसर आपके सामने। ठीक है, कहते भी हैं, क्या कहते हैं बेटा, जीवन में चुनौतियां, ठीक है सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन है। क्या बोलते हैं, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को अपनाती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को अपनाती है। तो बेटा मेहनत करने से बिल्कुल आप लोग भागना मत, है ना, क्योंकि अगर आज भागोगे तो कल आपको ही कहीं न कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, ठीक हो गया जी। अब इतना तो रहेगा ही रहेगा हर क्वेश्चन में। अब आता है हमारा इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली 2 का अंतिम क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आराम से देखना, है ना, समझ ना आए तो एक बार फिर से देखना, तो बिल्कुल आपका दिमाग में छपने वाला है। देखो क्वेश्चन 7वां क्या बोलता है, एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपए है। देखो मैं क्वेश्चन को सीधा पढ़ के यहाँ लिखते चलता हूँ, कितना है आपका 7,20,000 रुपए, क्या है ये इसका वार्षिक आय है। ठीक है, उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह बोला है कितना जमा करता है 4,000 रुपये, और प्रति माह बोला है आयकर की गणना होता है 1 वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 12 चौका कितना होगा बेटा 48,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसने सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये जीवन बीमा निगम, ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये
आगे देखते हैं LIC में 3,000 रुपये प्रति माह। LIC क्या करता है, ये 3,000 रुपये प्रति माह करता है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा जी, 36,000 रुपये हो गया। 12 तिया कितना हो गया, 36,000 रुपये। और क्या करता है ये एक पॉइंट और करता है, ये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। क्या खरीदता है, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है जी, क्या खरीदता है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। और वो खरीद लेता है ये 30,000 रुपये का। कितने का बेटा, 30,000 रुपये का ये क्या खरीद लेता है, आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। अब क्या करेंगे सर, अब ये हो गया ना, ये जहां जहां बचत करता था। और देखते हैं कहीं एक अनाथ आश्रम में, अब दान वाला आ गया। ठीक है, दान वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो जी, 3 शून्य तो 3 शून्य नीचे में उतार दो जी। यहाँ कितना होगा, 8 6 14 की 4 जी, 8 6 14 की कितना जी, 4 जी, हाथ में है 1 जी, 4 और 3 7 जी, 7 4 11 जी। कितना हो गया जी, देखो जी कितना हो गया, कितना जी, 1,14,000। ठीक है, 1,14,000 जी। अब देखो जी 1,14,000 मतलब 1 लाख से ऊपर की राशि होता है बेटा। मैं बताया था आपको इसमें कितना माइनस करना है, केवल और केवल 1 लाख रुपए। तो उसमें केवल और केवल 1 लाख रुपए माइनस कर दो, तो वो राशि कितना है बेटा, 7,20,000 में हम लोग कितना माइनस करेंगे बेटा, 1 लाख रुपए। तो और 1 लाख रुपए माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 6,20,000 रुपए। ठीक है, 6,20,000 रुपए। अब देखो ये दान कहाँ करता है बाबू, ये दान कहाँ करता है रे, देखो ये दान करता है कौन, आपका जो एक अधिकारी है, एक अनाथ आश्रम में 20,000 रुपये दान करता है, जिस पर 50% कर मुक्त है। देखो कहाँ करता है ये, अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम में कितना करता है बेटा, 20,000 रुपये, 1 2 और ये 3, और जिस पर 20% सॉरी 50% है ना, 50% क्या है, कर मुक्त है। हो गया। लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, इस पर 3% शिक्षा कर। देखो 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, तो आ जाएगा ये 10,000। ठीक है, 50% बोला है तो 20,000 का आधा कितना होगा, 10,000। अब ये वाले राशि में इसको फिर से घटाएंगे तो आयकर योग्य राशि मिल जाएगा, आयकर योग्य राशि। आयकर योग्य राशि कितना होगा, देखो 6,20,000 में बेटा कितना घटा रहे हैं हम लोग, 6,20,000 में घटा रहे हैं 10,000 रुपए। और 6,20,000 में जैसे हम लोग 10,000 घटाते हैं तो हमारा राशि बन जाता है 6,10,000 रुपए। राशि कितना बन जाता है, 6,10,000 रुपए। अब इसी राशि पर हमको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, कर देना पड़ेगा। ठीक। अब बेटा फिर से ध्यान दो, ये राशि 5 लाख से ऊपर की राशि है, और मैं बोला था 5 लाख के ऊपर की राशि पर आपको हर एक क्वेश्चन में कंडीशन मिलता है कि 5 लाख से जैसे ऊपर हुआ तो इसमें केवल 5 लाख माइनस करते हैं। तो करो बेटा इधर माइनस, और ऊपर में कितना लगेगा बेटा, कितना % कर लगेगा जी, 20% कर लगेगा 5 लाख से ऊपर में। तो माइनस करेंगे हम लोग कितना बेटा, 5 लाख। 5 लाख कितना बचेगा बताओ रे, 1 लाख, 1 लाख कितना जी, 1 लाख जी 10,000। और 1,10,000 पर बेटा आपका लगने वाला है कितना प्रतिशत कर, 20%। और प्रतिशत निकालने के लिए नीचे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो ये कितना हो जाएगा जी, 22,000 रुपए। एक शून्य कटेगा है ना, कितना हो जाएगा ये, 22,000 रुपए। अभी तो 1 लगा है। अब मैं बोल के रखा हूं कि जैसे ही 5 लाख आता है, 5 लाख आने के बाद जितना छूट रहता है उसको केवल और केवल किस में माइनस करोगे जी, 5 लाख में। तो 5 लाख में कितना राशि तक छूट है, देखते हैं हम लोग कितना राशि तक छूट है जी, 2 लाख। 2 लाख छूट है, माइनस कर देते हैं 2 लाख। तो कितना बचेगा, देखो 3 लाख बचेगा बेटा। 3 लाख में ठीक है, 3 लाख में हमको कर लगेगा 10%, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब कितना हुआ हमारे पास जी, 30,000 रुपए। ठीक है, कितना हुआ, 30,000 रुपए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आयकर योग्य राशि मिल जाएगा हमको। तो कितना होगा जी, 22,000 और 30,000, 52,000 होगा।
तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 52,000 रुपये। क्या किए तो आया, इन दोनों को जोड़े तो आया। अब 52,000 रुपये पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3% शिक्षा कर। तो इधर देखो मैं 52,000 पर 3% क्या लगा देता हूँ, शिक्षा कर। तो 3% मैं लगा देता हूँ शिक्षा कर। 52,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य कैंसिल, इधर शून्य है तो शून्य, 3 दूनी 6, हाथ में आया कुछ नहीं, और 5 दिया 15, 1560 रुपये क्या आएगा आपका शिक्षा कर। और इसकी को जोड़ दो जी, जोड़ो जी, इसमें जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 0, 6, 5 और 1, 0, 6, 5, 3, 5। ये लो, ये आ गया जी आपका क्या, कुल आयकर। और शिक्षा कर कितना देना पड़ेगा, वो कितना कितना जी, देखो 1560 रुपये ये आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया जी आपका प्रश्नावली 2 भी समाप्त। अब मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।